बच्चों, बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 20 अगस्त 2022 को हुए क्वेश्चन का हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी महीने में यह एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कहता है कि ए और बी किसी काम को 11 और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर पूरा करने के लिए 5600 रुपये का पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, तो उनके हिस्से क्रमशः क्या होंगे। तो ऑप्शन दिया है 3600, 2000, 3400, 2200, 3500, 2100, 3300, 2100 और उपयुक्त में से कोई नहीं या दो से अधिक। तो हम जानते हैं कि दिया हुआ है ए और बी 11 और 17 दिन में काम कर सकता है, तो काम जो होता है वह एफिशिएंसी का उल्टा होता है। इसका मतलब दिन जो होता है वह एफिशिएंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो उसका जो पारिश्रमिक होगा वो एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ दिया हुआ है एफिशिएंसी दिन 11 और 17, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 17 और 11, मतलब ए अनुपात बी बराबर 11 इंटू 17 दिन का दिया है, तो एफिशिएंसी का ए अनुपात बी हो जाएगा 17 अनुपात 11। इसका मतलब जो पैसा बटेगा वो 17 और 11 के अनुपात में बटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो होगा उसका हिस्सा अगर हम लोग निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 17/17 प्लस 11 इंटू 5600। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5600 11 प्लस 17 से कटे या नहीं कटे, लेकिन इसमें 17 का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा उसमें 17 से वो फुली डिविजिबल होना चाहिए और बी जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ए 17 से और बी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग उसमें करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में अगर हम लोग आएंगे तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि ए 17 से डिविजिबल है कि नहीं, तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी 17 से डिविजिबल है, सी जो है 17 से डिविजिबल नहीं है और डी भी 17 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम लोग बी के बारे में देख लेते हैं जो कि 11 से डिविजिबल होगा। तो बी बराबर 2200 है जो कि 11 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है और हमारा आंसर डायरेक्ट एक ही साथ 11 और 17 है, तो उसका उल्टा 17 और 11 जो होगा वह उसका एफिशिएंसी हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पारिश्रमिक को बांट देना है। अगर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, अगर बनाएंगे भी तो उसको किस तरह से बनाते हैं इसको चलिए देखते हैं। हम लोग दिया हुआ है कि ए जो है वो 11 दिन में कर लेता है, बी जो है वो 17 दिन में कर लेता है, तो 11 और 17 का एलसीएम हो जाएगा 11 गुना 17। 11 से भागा देंगे तो 17 आएगा, 17 से भागा देंगे तो 11 आएगा। तो ए का जो हिस्सा होगा वो होगा 17/11 प्लस 17 गुना 5600, तो ये हो जाएगा 17/28, 11 17 28 गुना 5600। तो 28 दूना 56, 200 मतलब कट जाएगा, तो ये 17 दूना 3400 रुपया हो जाएगा। तो बी का हिस्सा हो जाएगा 11/11 प्लस 17 गुना 5600, तो ये हो जाएगा 11/28 गुना 5600, 28 दूना 5600, तो 11 दूना 2200। तो आंसर हो गया ए बराबर 3400, बी बराबर 2200। तो इसको हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमको कंसेप्ट अगर प्रश्न है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम, कक्षा अध्यापक को सम्मिलित कर लेने से औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो कक्षा अध्यापक का भार क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या करेंगे, पहले 60 विद्यार्थी है, इसका औसत भार कितना है 50 किलोग्राम, तो 60 को 50 से गुना कर देंगे, 6 × 5 = 3000 हो जाएगा किलोग्राम। अब कक्षा अध्यापक अगर सम्मिलित हो जाएगा तो आदमी कितना हो गया 61 को औसत क्या है 500 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब आधा किलो बढ़ जाता है, तो 50.5 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3080.5, 3080.5 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब 61 व्यक्ति के भार में से हम 60 व्यक्ति के भार को अगर घटा लेते हैं तो हमको एक 61वां व्यक्ति का भार आ जाएगा, मतलब टीचर का भार आ जाएगा। तो अच्छा अध्यापक का भार हो जाएगा 3080.5 माइनस 3000, तो इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 80.5 किलो, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो इसको हम दूसरे तरीके से अगर हम बनाएं, जिसमें दिया हुआ है कि 60 विद्यार्थी है और इसका औसत वजन 50 किलोग्राम है,
तो हम इसी को लिखते हैं कि 60 विद्यार्थी है और इसका औसत प्राय 50 किलोग्राम है। अब क्या होता है कि एक टीचर सम्मिलित हो जाता है तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब 0.5 केजी बढ़ जाता है, तो औसत हो जाएगा 50.5 केजी। तो टीचर का भी तो औसत 50.5 केजी रहेगा। अब ये जो टीचर है ये भारी था, ये कुछ लेके आया था, इसी के कारण सबका औसत भार बढ़ा है। तो कितना का औसत भार बढ़ा है? 60 स्टूडेंट का कितना केजी बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है आपको 500 ग्राम भार बढ़ाया है 60 स्टूडेंट में। तो 500 अगर भार बढ़ाया 60 में, तो ये जो था 500 ग्राम 60 को बांट दिया है। इसका मतलब अगर हम 60 को 0.5 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 60 को 0.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 केजी। 30 केजी वजन ये जो है वो बांट दिया है दूसरे को। तो अगर हम 30 केजी वजन को इसके वजन के साथ जोड़ देंगे तो हमारा वजन आ जाएगा। तो हम इसमें 30 केजी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 80.5 केजी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, 80.5 केजी। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रम 60, 180, 90, 270 वाट 405 में लुप्त संख्या क्या हो? तो इसको अगर आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि 60 के बाद 180 है, 120 ज़्यादा, मतलब 60 को अगर आप 3 से गुना कर दे, 60 को 3 से गुना कर दे तो 180 हो जाएगा। और 180 के बाद 90 है, तो इसका मतलब 180 में अगर आप 2 से भागा दे दे तो 90 आ जाएगा। तो फिर 3 से गुना हुआ है तो 90 को फिर हम 3 से गुना कर देंगे तो 270 आ जाएगा। अब 270 को फिर हम क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे तो 270 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 135 आ जाएगा। 135 आ गया। अब आगे हमको क्या करना है? इसको 3 से गुना करना है। तो 135 को 3 से गुना कर लेते हैं। 5 3 15, 3 3 का 9, 1 10, 3 3 1 3, 3 1 4, तो 405 आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर 135 होगा। 135 ऑप्शन नंबर डी 135 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 4:20 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो हम जानते हैं कि घड़ी जो होता है, घड़ी में घंटा का सुई जो है वह 12 घंटा में 360 डिग्री घूम जाता है। 360 डिग्री घूम जाता है। तो 12 घंटा में अगर 360 डिग्री घूम जाता है तो 1 घंटा में घड़ी का सुई कितना घूमेगा? 360/12। तो 12 3 36, 30 डिग्री, मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री। 1 घंटा में घूमेगा कितना? 30 डिग्री। अब 1 घंटा बराबर कितना? 60 मिनट। तो 60 मिनट में घूमेगा 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 1 मिनट में घड़ी का सुई घूम जाएगा 30/60 बराबर आधा डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 12 बजे से चलना शुरू करती है और 4:20 तक चलती है। तो 12 से 4:20 पर 4 घंटा चला। तो 4 घंटा चला, 30 डिग्री 1 घंटा में चलता है, तो 4 गुना 30 बराबर 120 डिग्री चला। अब 20 मिनट है, तो 20 मिनट है तो 1 मिनट बराबर कितना है? आधा डिग्री। तो 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 को हम 20 से गुना कर देंगे तो 20 मिनट बराबर 1/2 गुना 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। तो 4 घंटा 4:20 पर इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। तो 4 घंटा 20 मिनट में घड़ी जो है 120 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर 130 डिग्री घूम जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 130 डिग्री यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस पैटर्न पे आजकल बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी पैटर्न पे पूछा जा रहा है, इसलिए इस पैटर्न को याद रखना है। क्वेश्चन है कि 113x + 97y बराबर 517 और 97x + 111y बराबर 533। तो इसका आपको आंसर निकालना है। अब इसको हम जानते हैं, सॉल्व करेंगे तो 113 में 97 से, 97 में 113 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ऑप्शन से उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ऑप्शन से पुट कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है x बराबर 3, y बराबर 2। तो हम पहले क्या करेंगे? 113 को 3 से और 97 को 2 से गुना करके देखेंगे कि 517 आता है या नहीं आता है। अगर 517 आएगा तो फिर उसको अगले इक्वेशन में पुट करके हम 533 निकालेंगे। अगर वो आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो हम लोग पहला ऑप्शन में x बराबर 3 और y बराबर 2 पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 113 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 का 9, 3 एकम 3, 343 हो जाएगा। और फिर 97 को 2 से गुना करेंगे तो 97 गुना 2 करेंगे, 7 गुना 14, 9 दूना 18, 1 19, 194 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो ये 533 हो जाएगा। ठीक है, 533 हो गया। तो 533 हो गया। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 और 2 पुट किए तो 517 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 533, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम 2 और 3 पुट करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं 113 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 226, और फिर 97 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 का 21, 9 3 का 27, 28, 29, इसका मतलब 291, और 291 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 1 7, 9 2 11, 517। तो ये हमारा आ गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन पे चेक करेंगे। तो दूसरे इक्वेशन में चेक करेंगे तो ऊपर हम लोग गुना किए हैं, 97 गुना 2 194 आ गया है, और 113 गुना 3 जब किए हैं तो हमको 339 भी आ गया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 533 हो जाएगा। अच्छा 23 हो गया, तो ये हमारा 533 हो जाएगा। 533 इसको कर देना, 9 4 13, 9 3 12 1 13 और 4 1 5, 533 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी इक्वेशन हमारे सेटिस्फाइड करता है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा इसी से, क्योंकि इसमें 533 आ गया, उसमें 517 आ गया। अब हम लोग बाकी क्वेश्चन को देखेंगे अभी नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आ गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या 3528000 है। यदि यह 5% सालाना दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पॉपुलेशन में लगता है, तो हम क्या कर देंगे, P × 1 + R/100। तो 3528000 × 1 + 5/100 का पावर कितना हो जाएगा, 3। अब इसको हम लोग लिख देंगे 3528000 और 5 को 20 मतलब काट देंगे और जोड़ेंगे तो 20 + 1 21, 21/20, 3 बार होगा 21/20 गुना 21/20 हो जाएगा। तो 0 0 0 हम लोग पहले काट लेते हैं, 0 0 0। अब क्या हमारे पास बचा, 35 28 गुना 21 गुना 21 गुना 21 बटा सबका 2 बचा है, 2 गुना 2 गुना 2। तो अब 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2, फिर 2 से काटेंगे तो 4 4 1। अब ये आ गया 441 गुना 21 गुना 21 गुना 21। अब देखिए इसका 1 1 1 1 को गुना करेंगे तो आखिर में 1 आना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 1 नहीं है तो हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको गुना करते रहेंगे, गुना करके अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से इसके यूनिट डिजिट पर 1 आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 होता है, 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, और फिर 1 × 1 1 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए, तो इसलिए इसमें से कोई। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेल खेलता है। यदि अगर विद्यालय में 600 लोग हैं तो वह तो क्रिकेट खेलता है या बैडमिंटन खेलता है या दोनों खेलता है। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो किसी गेम को नहीं खेलता। अब क्वेश्चन पे अगर हम लोग वापस आए तो कहता है यदि 50.7 क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कितना खेलते हैं, तो 50.7% लोग क्रिकेट खेलते हैं। और बैडमिंटन कितना खेलते हैं, तो बैडमिंटन खेलते हैं 64.3% लोग बैडमिंटन खेलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी, 4 1 5 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 115%। तो अब 115% आ गया, होता है 100%, तो 100% हो गया तो 15% आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 15% जो है वह दोनों में है। क्रिकेट खेलने वाले हैं अगर ये बैडमिंटन खेलने वाले हैं, तो ये जो बीच वाला हिस्सा होगा, बीच वाला हिस्सा में 15% आएगा। तो क्रिकेट खेलने वाला जो लोग होगा वह 50.7 - 15%,
50.7 माइनस 15% और हॉकी खेलने वाला बैडमिंटन खेलने वाला 64.3 माइनस 15% लोग होगा, बाहर में कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो हिस्सा होगा ये केवल क्रिकेट खेलने वाला, ये हिस्सा केवल बैडमिंटन खेलने वाला, और बीच वाला हिस्सा जो होगा वो दोनों कुछ खेलने वाला होगा। तो हमको क्या करना है कि कुल अगर 600 है तो उसका हमको 15% निकाल लेना है, ठीक है। तो कुल दिया हुआ है आपको 600 है, पूछता है कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 15% निकाल देना है किसका, 600 का। तो हम इसको कर देंगे 15 गुना 600 बटा 100। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो 15 छक 90। तो ऑप्शन नंबर सी 90 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्रिकेट बैडमिंटन दोनों को जोड़ के जो एक्स्ट्रा बचता है वो हमेशा दोनों गेम खेलने वाला होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना लीटर और पानी मिला है कि शराब और पानी का अनुपात 2:1 रह जाए, ठीक है। तो 35 लीटर का मिश्रण है, मिश्रण कितना है 35 लीटर। इसमें दो चीज़ है, एक है शराब और दूसरा है पानी, और इसका अनुपात दिया हुआ है 4:1। तो इसका मतलब 4 और 1 5 को 35 से भागा देंगे 7, 1 यूनिट का वैल्यू 7 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया, तो 4 गुना 7 कर देंगे तो 28 लीटर शराब है, और 1 गुना 7 करेंगे तो 7 मतलब 7 लीटर पानी है। तो हम निकाले हैं कैसे, तो 4 और 1 दोनों को जोड़ के 35 में भाग दे दिए हैं, तो ये हमारा 7 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, और उसी को 4 से गुना कर दिए हैं, फिर उसी को 1 से गुना कर दिए हैं तो 1 आ गया। अब कहता है कि इस मिश्रण को 2:1 बनाना है। तो हमको डालना क्या है, पानी डालना है। तो हम तो शराब 28 का 28 लीटर रहेगा, तो यह 2 बराबर 28 लीटर है, तो 1 बराबर कितना होगा, 2 बराबर 28 लीटर है। तो इसका मतलब 1 बराबर कितना होना चाहिए, 1 बराबर होना चाहिए 2 बराबर 28, तो 28 बटा 2 14 लीटर। तो 1 बराबर होगा 14 लीटर, और पानी 7 लीटर पहले से है, तो 7 लीटर में 7 लीटर और डाल देंगे तो ये 14 लीटर बन जाएगा। 14 लीटर बन गया, तो 28 बटा 14 बराबर 2/1, मतलब 2:1 हो गया। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछ रहा था कि कितना लीटर पानी डालना है। ऑप्शन नंबर सी 7 लीटर हमको इसमें पानी डालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरिता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से खरीद कर 3 रुपये में 5 की नींबू बेचती है, तो इसका प्रतिशत लाभ बताए। तो 1 रुपया में कितना नींबू खरीदती है, 2 नींबू खरीदती है। तो इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1 रुपया में 2 नींबू। अब बेच देती है 3 रुपया में 5 नींबू को बेच देती है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमको नींबू को बराबर करना है। तो नींबू को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में 5 से नीचे वाले में 2 से गुना कर देंगे, तो हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों समझ में आने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 5 से और नीचे 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 रुपया में 10 नींबू, और 3 दूना 6 रुपया में 6 रुपया में हो जाएगा 10 लेमन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 10-10 बराबर हो गया, और क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया, सेलिंग प्राइस 6 रुपया। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब हो गया 6 माइनस 5 बराबर 1 रुपया। और प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस्ट प्राइस है 5 गुना 100%। तो 20 25 100 कट जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का समानांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि 2 भुजा पैरेलल होता है, 2 भुजा अनपैरेलल होता है। तो पैरेलल भुजा का लंबाई दिया हुआ है, एक है 12 सेंटीमीटर, दूसरा है 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो
इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना इनके बीच की दूरी, यानी इसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 12, 8 प्लस 12 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 20 गुना 7, 2 दहाई 20, तो 10 गुना 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट 20 अगस्त 2022 का क्वेश्चन था, जो इसी महीना में हुआ था। और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन अगर अभी तक नहीं बना है बीपीएससी का, तो हम जल्दी से जल्द उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी महीना में एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी का। कुछ मॉक टेस्ट भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द आपके पास दे, ताकि आप अगर ईमानदारी से सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो आप 10 में से 10 क्वेश्चन बना के आएंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे अगले बीपीएससी के एग्ज़ाम में। थैंक यू।